बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमारे पास एक्सेस 12.4 में क्वेश्चन 4 कंप्लीट किया था मैंने। अब क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन 5 क्या है। पार्ट 1 इसमें साइन कॉस इनवर्स वाई इक्वल है रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें सबसे पहले मैं लेट करता हूँ कि जो इन्वर्स फंक्शन है उसको लेट करते हैं अल्फ़ा के लिए। तो अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा कॉस इनवर्स वाई के। तो यहाँ से कॉस इनवर्स जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करोगे तो कॉस अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा वाई के। वी नॉट एट साइन अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। इस प्रॉपर्टी को आपने बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि ये पिछले भी सारे सवालों में इस्तेमाल हुई है। तो यहाँ से जो कॉस की वैल्यू है कॉस अल्फा वाई के बराबर है तो इसकी जगह वाई आ गया वाई स्क्वायर। तो अब आप देखिए साइन अपनी जगह पे रहा, अल्फा आपने क्या लेट किया था कॉस इनवर्स वाई, तो अल्फा की जगह कॉस इनवर्स वाई हो गया और ये आ गया। अब आप देखें ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, साइन कॉस इनवर्स वाई इक्वल रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हमने प्रूफ करना था। सेकंड पार्ट देखें, टेन वर्स वाई प्लस टेन वर्स माइनस वाई इक्वल जीरो। ये जो सिंपल टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई का जो मैंने फॉर्मूला याद कराया, पीछे आपने कई सवालों में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया कि ये इक्वल होता है टेन इनवर्स। अब देखें यहाँ टेन इनवर्स लिखना भूल गए, यहाँ पे टेन इनवर्स लाजमी आएगा, यहाँ पे टेन इनवर्स लाजमी आएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ टेन इनवर्स लाजमी आएगा। मैं लिख देता हूँ, टेन इनवर्स। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्स नंबर है और सेकंड नंबर वाई है, यानी हर एक्स की जगह वाई पुट करोगे और हर वाई की जगह माइनस वाई पुट करोगे। एक्स की जगह वाई, वाई की जगह माइनस वाई, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह माइनस वाई। तो वाई माइनस वाई जीरो हो गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, वाई माइनस वाई जीरो हो गया। तो माइनस माइनस प्लस, तो वन प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, जबकि यहाँ टू वाई लिखा हुआ है, टू वाई गलत लिखा हुआ है, ये वन प्लस वाई स्क्वायर होगा। यहाँ पे टू वाई नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वन प्लस और वाई स्क्वायर लिख दो आप। और वैसे भी इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उसकी रीज़न ये है कि ये ऊपर जीरो लिखा हुआ है, तो जीरो किसी भी नंबर से डिवाइड हो आंसर आपको जीरो ही दे देगा, तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा। और आप देखें शुरू में टेन वर्ड्स लिखा था मैंने, तो टेन वर्ड्स जीरो आंसर जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से आप देखेंगे जीरो आ जाएगा। तो आपने एक तो ये काम करना है कि टेन वर्ड्स यहाँ भी लगाना है, यहाँ भी लगाना है, यहाँ भी लगाना है और यहाँ भी लगाना है। और दूसरा काम आपने ये करना है कि यहाँ पे आपने वन प्लस वाई स्क्वायर लिखना है, तो जीरो अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ आएगा टेन वर्ड जीरो और आपका फाइनल आंसर जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स माइनस वाई इज इक्वल टू पाई हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सबसे पहले लेट करें ये कॉस इनवर्स बाय जो है अल्फा के लिए और ये कॉस इनवर्स माइनस बाय बीटा के लिए लेट कर दें। तो यहाँ से कॉस इनवर्स जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करो कॉस अल्फा हो जाएगा और ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करो कॉस बीटा हो जाएगा। तो कॉस अल्फा का आंसर वाई आएगा, कॉस बीटा का आंसर माइनस आएगा। ये सेम वही क्वेश्चन होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मैंने सारा क्वेश्चन सोल्व करवाया, सेम वही रिपीट हो रहा है। हम जानते हैं साइन अल्फा इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट पर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा के, ये आपको अच्छे से याद करना है। तो यहाँ कॉस अल्फा की वैल्यू पुट करो y, तो वन माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा साइन अल्फा की वैल्यू। सिमिलरली साइन बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वन माइनस स्क्वायर रूट पर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद आपके पास कॉस अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा होता है। तो कॉस अल्फा की वैल्यू y, कॉस बीटा की वैल्यू माइनस वाई, साइन अल्फा की वैल्यू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, साइन बीटा की वैल्यू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस माइनस वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर होता है और माइनस अपनी जगह पे रहा, तो स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ए आंसर इस ए होता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो देखो स्क्वायर रूट के दोनों अंदर नंबर सेम है वैल्यूज, तो वन माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा ब्रैकेट में, माइनस को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो तो माइनस वन और प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस का माइनस का वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन बच जाएगा। और यहाँ पर आपके पास कॉस 180 यानी कि इक्वल माइनस वन होता है, यानी कि यहाँ पे अच्छा इसने इसमें आपने ये वाला काम नहीं करना, ये जो काम किया हुआ ना ये काम आपने नहीं करना, ये काम नहीं करना। आप सिंपल ये काम करो कि कॉस यहाँ है ना, कॉस इसको यहाँ शिफ्ट कर दो आप राइट साइड पे, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल हो जाएगा और कॉस इनवर्स और माइनस वन के। आप अपना कैलकुलेटर उठाओ, अपने कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट करो और कॉस इनवर्स माइनस वन लिखो, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा पाए। तो आपको जैसे आंसर पाए मिलेगा और देन उसके बाद आप एक काम करें, आपने उसके बाद ये काम करना है अल्फा और बीटा की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देना, और इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। देखें ये रही अल्फा इक्वल है कॉस इनवर्स वाई के, यानी अल्फा की जगह कॉस इनवर्स वाई लिखें
बीटा इक्वल है कॉस इनवर्स माइनस वाई का, यानी बीटा की जगह कॉस इनवर्स माइनस वाई लिखें तो कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स माइनस वाई इज इक्वल टू पाई के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, ये देखें ये पाई के बराबर है, ये पाई के बराबर है। तो ये एक सिंपल आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है स्टूडेंट, तो यहीं आपके चैप्टर नंबर 12 में एक्सरसाइज 12.4 कंप्लीट हो गई। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.5 को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे अंदाज से प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और इंशाल्लाह हम उसको फिर रिजॉल्व कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।